everyone, welcome and welcome back to another vlog and it's currently 10:40 am. देख लो 10:41 ओके। तो मैं अभी स्कूल से आई हूँ एंड मेरा आज लैब का एग्जाम था। देख लो जस्ट अभी आई हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं और मैं मतलब पूरे एग्जाम मैंने 1 घंटे में एग्जाम कर लिया। बाकी के 2 घंटे, बाकी का 1 घंटा 2 घंटे एग्जाम था। बाकी घंटे में यही सोचती रही कि मैं इकोनॉमिक्स कैसे करूँगी, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और बचे हुए चैप्टर में जो हो रखा है ना वो भी इतना ज़्यादा पक्का नहीं है कि मैं बता रही हूँ जो हो रहा है मुझे तो लग रहा है मैं वो भी एग्जाम में नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज मेरा टेस्ट हुआ था ना कोचिंग में, वो इतना अच्छा नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है एंड सो चैलेंजिंग यार। मैं अभी आई हूँ, अभी 11 बज रहे हैं। ऐसा है नहीं आधी पढ़ने लग जाऊंगी, पढ़ तो सकती हूँ बट मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं खाना खाऊंगी आकर, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था। खाना खाऊंगी, थोड़ी देर लेटूंगी, थोड़ी देर टीवी देखूंगी, मैं स्टार्ट करूँगी 1 बजे से पढ़ना। और आज मेरी कोचिंग भी नहीं है, देखते हैं क्या कैसे कैसे करना है भाई। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो बैंकिंग वाला पूरा चैप्टर, मनी वाला पूरा चैप्टर, 2 चैप्टर ही हो गए और बाकी जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पूरा टॉपिक, वो टॉपिक ही खूब लंबा है। उसकी न्यूमेरिकल्स भी है, वो करना है और नेशनल इनकम को प्रैक्टिस करनी है। मुझे नहीं लगता हो पाएगा ये, और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है यार 1 बजे बोलते बोलते तो मैंने 2 बजा लिए थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पढ़ने से पहले एक बार बना लेती हूँ लिस्ट, मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, अगर मैं सारा सिलेबस एक बार में लेके बैठ जाती तो मुझे टेंशन हो जाती। तो मैंने प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्वेश्चन में स्टार से लगाया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही मैंने छोड़ दिया, बाद में बताती हूँ क्यों। तो हाँ, ये मैंने पहले प्लान बना लिया था कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। और उसके बाद मैं बैठ गई थी लेक्चर लेने। लेक्चर लेते टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम मेरा डिस्चार्ज पड़ा था, फ़ोन से ही मैं ले रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाद में जब याद करूँगी तब रिकॉर्ड कर लूँगी। तो ये वही क्लिप है। What the dog doing? जीडीपी के लिमिटेशंस, उसके न्यूमेरिकल्स और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी करने के बाद मैं शाम को थोड़ी हवा खाने चली गई थी और कुछ काम भी था तो मैंने वो भी कर लिया था। तो मनी वाला चैप्टर, फिर बैंकिंग वाला चैप्टर, कुल मिला के इतने पेज मुझसे नहीं हो रहे भाई, मैं नहीं कर रही को। वो ना मुझे थोड़ा याद आ गया कि मैं 11th में ना 1 नंबर से फेल हुई थी, जो कि मैम ने मुझे पास कर दिया था। इतने पेज रह गए हैं तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट। तो उसके बाद मैं चली गई थी बैंकिंग वाला चैप्टर रटने। मैं सही बता रही हूँ, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक तो इतना रट लिया था ना कि मुझे सो के और उठा के पूछ भी लेना तो मैं वही बोल दूँगी, इतना रट लिया था मैंने। उसके बाद मैंने खाना खाया और ये आम खाया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। मेरा मन कर रहा था यार मैं बंद करूँ, बस सो जाऊँ जल्दी जल्दी रिवाइज़ करके। पर मैंने नहीं करा। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत तरीके से रिवाइज़ कर लिया। मैंने कहा इसमें से यार MCQ तो आएंगे ही, कम से कम 2-3 MCQ तो आ ही जाएंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने प्लेन ब्लैक कॉफ़ी भी बना ली थी। एंड उसके बाद मैं चली गई थी फटाफट सब कुछ रिवाइज़ करने। एक बार दोबारा से मैं सर्कुलर फ्लो और जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर रही थी। मेरे को 12 बज गए थे तो मैंने कहा यार अब छोड़ो, जल्दी जल्दी से मैंने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, फ्लो चार्ट बना लिया था फॉर्मूले का। एंड उसके बाद मैंने करी थी थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स भी वो करे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। संदीप गर्ग में मैंने मार्क कर रखे थे और कोचिंग के थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने वो जल्दी जल्दी निपटा लिए थे। और उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ फॉर्मूले, ये सब मैंने लिख के याद करे थे। और उस हिसाब से ना मेरा सब कुछ हो गया था। उस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मैंने छोड़ दिया था और एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था जो कि आया ही नहीं मेरे एग्जाम में। तो बढ़िया, मैं अगले दिन एग्जाम देने चली गई थी। एंड एग्जाम कैसा गया ये तो तुम खुद ही मेरे मुँह से सुन लो। तुम लोग देख सकते हो मैं एग्ज़ाम देकर आ चुकी हूँ। रात का टाइम हो रहा है
क्योंकि मेरा दोपहर से मूड ख़राब था, मैंने शूट करने का कुछ मन भी नहीं था। तो मैं बताती हूँ तुम लोगों को मेरा पेपर कैसा गया। देखो, सबसे पहले मैंने, तुम लोगों को पता है, मैंने क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक छोड़ दिया था। मैंने सोचा था, मुझे सब कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा था यार, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना पढ़ के, इतना सब कुछ मैंने पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा था यार एक टॉपिक ही तो छोड़ देती हूँ, क्या हो जाएगा। मैं यहाँ तक आ गई थी कि अगर वो 5 नंबर का आता है तो मैं कुछ भी बना, मतलब मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैंने छुआ ही नहीं था, मैंने ऊपर ऊपर से वो पढ़ लिया था कि यार अगर आ भी गया, अगर 5 नंबर में आ गया तो कम से कम 2 मार्क्स तो मिल गया उसमें, ऐसा मैंने पढ़ लिया था। मैं तुम्हें दिखाती हूँ टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया, तुम देख। ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन, देखो क्रेडिट क्रिएशन का 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। 8 नंबर के हो गए, और एक तो ये रहा, देखो कहाँ गया, 1 सेकेंड, 8, हाँ 9, 10 नंबर का एक टॉपिक से आया है। एंड मैं शौक थी, और पेपर में पता क्यों शौक थी, मेरे पूरे पेपर में यही क्वेश्चन से जो रह रहे थे, बाकी मेरा पेपर अच्छा गया। एंड मैं 25 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, 25 एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। बाकी पता है मैंने मैम को बुलाया था, मैं बहुत छोटी चीज़ पूछने के लिए कि मैं एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है। मैम ने मुझसे क्या बोला कि बेटा क्लास में आओगे तभी तो पता चलेगा, ये टॉपिक मैंने परसों ही कराया था, वही अच्छी अच्छी बात है, और सुना के चली गई कि अब इस बार मैं पास नहीं करूँगी, बच्चों को अपनी मेहनत से लाओ, ये वो। मैंने कहा यार मैम इतना तो मैंने बोला भी नहीं, कुछ अच्छा खासा हमने सुना दिया कि स्कूल आया करो, ये वो। एंड आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।